हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम 9th क्लास का फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 का वो है, चैप्टर नंबर 8 का वो है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली थी, अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को हमने क्या कहा है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम रिलेशन के लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, हमारा एक ग्राफ बना लिया। हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी। टाइम विल बी इन सेकंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, कितनी थी, ओ ए क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और फिर उसके बाद जो है हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, यू। फिर उसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब उसमें क्या जनरेट हुआ, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यहाँ तक जाने में मतलब इतने टाइम टी में उसका क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई, यहाँ से जब वो यहाँ तक गई उसकी वेलोसिटी क्या, देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी थी, फिर धीरे 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 इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी हो गई है, इतनी वेलोसिटी हो गई है। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। तो ये उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम किससे शो करेंगे, वी से। पहले ओ ए उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक मतलब टी टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, वी, मतलब इतनी वेलोसिटी हो गई। पहले इतनी वेलोसिटी थी और फिर वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, इतनी वेलोसिटी हुई। और इसमें टाइम कितना लगा, टी, और एक्सेलरेशन कितना हुआ उसका, ए। एक्सेलरेशन कितना था उसका, ए इज़ एक्सेलरेशन। और कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि उस ऑब्जेक्ट ने इस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उस ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, इस एरिया के इक्वल रहेगा। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, इस एरिया के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है, तो एस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम किससे शो करेंगे, एस, और एस इज इक्वल टू कितना रहेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी इस पूरे एरिया के इक्वल रहेगा। अब ये जो पूरा एरिया है ये किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये जो ओ ए बी सी है ये इसका एरिया किसके इक्वल रहेगा, इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रहेगा। तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए बी डी। इतना क्लियर है। अब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी ओ ए, तो यहाँ मैंने लिख दिया ओ ए इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है, ओ सी, यहाँ मैंने लिख दिया इंटू ओ सी, प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी इसकी, बी डी, तो यहाँ मैंने लिखा बी डी इंटू बेस। तो बेस कितना है, ए डी, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए डी। अब इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हमारे पास ओ ए, ठीक है, ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू, तो ओ ए इज इक्वल टू यू। फिर उसके बाद ओ सी, ओ सी की वैल्यू किसके इक्वल है, टी, ओ सी क्या है, टाइम, तो ओ सी इज इक्वल टू टी। फिर उसके बाद क्या है, बी डी, बी डी की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले क्या है ए डी,
तो ये जो AD है, AD किसके इक्वल है? OC। तो जितनी वैल्यू OC की रहेगी वही वैल्यू किसकी रहेगी? AD की रहेगी। तो OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T। ये जितना OC है उतना ही क्या रहेगा? AD। तो OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना रहेगा? T। तो यहाँ मैंने लिख दिया OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T। अब क्या बच गया? ये BD बच गया। तो BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD की वैल्यू निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? एक्सीलरेशन के फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो हमें पता है एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? पहले इतनी वेलोसिटी थी, ठीक है, इतनी वेलोसिटी थी पहले, या ये बोलो या ये बोलो, इतनी वेलोसिटी थी और फिर चेंज होके इतनी हो गई। पहले इतनी थी और फिर चेंज होके इतनी हो गई। तो चेंज कितना हुआ? इतना चेंज हुआ। इतनी तो पहले से वेलोसिटी थी और बाद में इतनी वेलोसिटी हो गई, BC वेलोसिटी हो गई। तो चेंज कितना हुआ? इतना चेंज हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ? BD। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारे पास? BD। और टाइम कितना लगा उसको चेंज करने में? T। तो ये T यहाँ पर डिवाइड में, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो AT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? BD। तो अब हमारे पास OA, OC, BD एंड AD इन सभी की वैल्यूज़ है। तो इन सभी की वैल्यूज़ यहाँ से उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? OA की वैल्यू कितनी है? U। तो मैंने यहाँ लिखा U। OC की वैल्यू कितनी है? T। तो यहाँ लिख दिया मैंने T प्लस ये हाफ, तो यहाँ मैंने लिखा हाफ। BD की वैल्यू कितनी है? 80। तो यहाँ मैंने लिख दिया 80। और उसके बाद AD की वैल्यू कितनी है? T। तो मैंने इंटू में लिख दिया T। तो S इज इक्वल टू कितना आ गया? UT प्लस हाफ A। T इंटू T कितना हो जाएगा? T स्क्वायर। T इंटू T कितना हो जाएगा? T स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। यही क्या है हमारी इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, या इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेयर S इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज टाइम, A इज एक्सिलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो हमारे पास क्या था? हमें फाइंड आउट करना था। एक बार रिवीजन कर लेते। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस थे। एक्स एक्सिस पर लिया हमने टाइम, वाई एक्सिस पर लिया हमने वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी OC, और फिर उसकी वेलोसिटी T टाइम में इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई? V। उसमें एक्सीलरेशन जनरेट हुआ और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको शो करती है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई? V। ठीक है, तो ये था हमारा U, ये था हमारा टाइम T, और ये था फाइनल वेलोसिटी V। तो अब हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस किसके इक्वल रहती है? इस एरिया के इक्वल रहती है। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू कितना रहेगा? एरिया ऑफ OABC। ठीक है, अब ये जो OABC है ये एरिया किसके इक्वल रहेगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये लिखा। अब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गई हमारी? लेंथ हमने क्या ले ली? OA, और ब्रेथ कितनी लिख दी? OC। किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेथ मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया OA इंटू OC। ठीक है, अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ राइट। अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाफ इंटू हाइट कितनी है? BD, और बेस कितना है?
AD, तो BD इंटू AD। अब इन सभी की वैल्यूज़ हमें लिखना है, तो इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो OA तो क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी U, OC और AD दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी, टाइम के इक्वल T। अब बच क्या गया BD, तो BD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, BD के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BD। और टाइम कितना लगा T इधर डिवाइड में, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 80 इज इक्वल टू कितना आ गया BD। तो मेरे पास BD की वैल्यू है, OA OC AD सभी की वैल्यू है, तो ये सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 इंटू टी इंटू टी कितना हो गया T स्क्वायर। और यही क्या है हमारी इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। बाय।